आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि किस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सरकार को किसानों का हत्यारा बताने की साजिश की जा रही है। गणतंत्र दिवस से कुछ समय पहले ही अब पूरे देश की निगाहें एक बार फिर किसान आंदोलन पर आ चुकी हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि कल तक किसान नेता जिस वीडियो के जरिए सरकार को किसानों का हत्यारा बताने की कोशिश कर रहे थे, आज उनका यह दांव उल्टा पड़ चुका है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ हरियाणा की पुलिस ने भी किसान नेताओं के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। इस कार्यक्रम के प्रारंभ में सबसे पहले देखते हैं यह वीडियो। 2 जगह हथियार दिए हैं, एक माखन बुक के पास और दूसरा हो गली में। ठीक है, हमारा प्लान ये था कि जो से होगी, जैसे 26 तारीख को बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा, जैसे जो गन चलाएगा, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको रोकने की कोशिश करेगी, जो गन चलाएगा सर, वो ये होगा कि पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाय चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, राजधानी के 10 लड़के हैं, जो हमारी टीम होगी वो पीछे से शूट करेंगे। उनको, पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाए हैं। ठीक है, इसमें और चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी उसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को आराम से स्टेज पे जो 4 लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फोटो दे दी गई है और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है। दरअसल पूरा मामला यह है, किसानों ने भीड़ से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा और किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने उसे प्रेस के सामने जबरदस्ती प्रस्तुत किया। हमने आपको जो वीडियो दिखाई उसमें यह व्यक्ति अपना नाम योगेश और अपना निवास स्थान सोनीपत बता रहा है। इस वीडियो के दौरान योगेश नाम के इस व्यक्ति ने एसएचओ प्रदीप कुमार का भी जिक्र किया है, जबकि जांच करने पर यह पता चला कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति राई थाने में तैनात ही नहीं है। इस बात की पुष्टि खुद एसएचओ विवेक मलिक के द्वारा की गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि यह एसएचओ प्रदीप कुमार कौन है, जिसने किसानों की हत्या का षड्यंत्र रचा और सरकार को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की। किसानों के आंदोलन को 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन यह आंदोलन समाप्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार और किसानों के बीच अब तक 12 वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी वार्ता में कोई बड़ा हल नहीं निकला। किसानों का साफ कहना है कि हम इन तीनों कानूनों को वापस कराने के बाद ही अपने घर लौटेंगे। सरकार के द्वारा किसानों के सामने बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए, लेकिन किसानों ने सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। किसानों और सरकार के बीच के गतिरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और कहा कि हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, जिसके सामने किसानों और सरकारों को जाकर अपनी बात रखनी होगी। लेकिन किसानों ने इस कमेटी को भी सरकारी कमेटी बता दिया। किसान संगठनों की इस हठधर्मिता के बावजूद भी सरकार ने किसान संगठनों के सामने एक और बड़ा प्रस्ताव रखा और कहा कि हम 1.5 साल तक इन कानूनों को रद्द करते हैं। लेकिन सरकार की इस बात पर भी किसान संगठन राजी नहीं हुए। ऐसे में देखना यह है कि किसान संगठन न तो सरकार की मानना चाहते हैं, न कोर्ट की मानना चाहते हैं, न कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने जाना चाहते हैं। तो इस मामले का हल कैसे निकलेगा? एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि इस आंदोलन के कारण अब तक देश को लगभग 65,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। एक तरफ सरकार लगातार किसान संगठनों से बातचीत करके इस मामले का हल निकालना चाहती है, वहीं दूसरी ओर कुछ किसान नेता अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करना चाहते हैं। गणतंत्र दिवस के महोत्सव को देखते हुए दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। आइए अब जानते हैं शाहीन बाग की तर्ज पर किस तरह इस आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। ठीक 1 साल पहले इसी दिल्ली में कुछ समुदाय विशेष के लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसका अंजाम हुआ
कि दिल्ली और पूरा देश दंगों की आग में जल उठा था। किसानों के इस आंदोलन में उपद्रवियों का शामिल होना यह बताता है कि अब किसानों का यह आंदोलन किसी और राह पर जा रहा है। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि अब किसानों के नाम पर केवल राजनीति की जा रही है। जो लोग वहां बैठकर आंदोलन कर रहे हैं वे केवल किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर सत्ता को हथियाना चाहते हैं, अन्यथा 12 दौर की वार्ता में कोई ना कोई हल तो निकल सकता था। दोस्तों, आप सभी का किसानों के इस हट पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की सभी प्रमुख खबरों को जानने के लिए बोले इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, हमारी वीडियोस को लाइक तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।